हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारे पिछले सुपरहिट पॉडकास्ट पंचायत के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम बैक टू रूट्स करते हैं, जिसमें हम लेके आए हैं भारी डिमांड पे विवेक भाई के नगीना का जाल का रिव्यू। विवेक भाई तो है नहीं, लेकिन उनकी याद में ही हम नगीना के नाम पे खूब प्रशंसा करेंगे, नगीना की खूब तारीफ करेंगे और जानेंगे वो नगीना का क्या जाल है जिससे विवेक भाई इतने ओत प्रोत और इतने सम्मोहित से हो चुके हैं। वो आखिर नगीना के किस जाल में फंसे? क्या वही जाल जिसमें नागराज फंसा था, या विवेक भाई को कोई और जाल दिख गया था? तो आइए हम जीत भाई से जानेंगे वो नगीना के जाल की खासियत जिसने विवेक भाई को सम्मोहित कर रखा है। जीत भाई। अरे वाह। न, पहले पहले तो इंट्रो के लिए हाँ, तालिए तालिए गुल साहब, राइट। मतलब आपने बिल्कुल सही फायदा उठाया बाबा की गैर मौजूदगी का, ठीक है। अपना चिट्टा किसी और के सर पे फाड़ दिया है। बाकी तो आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि मतलब अगर हम यहाँ से देखें, वो समय था जब विवेक भाई किशोरावस्था से यौवनावस्था की दहलीज की ओर बढ़ रहे थे, और तब उनके हाथ में ये किताब आई थी। और अब हाँ। बाबा की हाँ, किशोरावस्था पे आइए। किशोरावस्था से यौवनावस्था की दहलीज में उनके हाथ में ये किताब आई, तो पहले उनमें कौतूहल जागा और उसके बाद काफी कुछ जाग गया। चलो गाइस, बैक टू हॉरर। नगीना का जाल हमारी नागराज की दूसरी विशेषांक है, और मेरी कॉमिक करियर की पहली विशेषांक है। मतलब मैंने पहली राज कॉमिक्स जो अपनी लाइफ में पढ़ी थी वो नगीना का जाल थी। एंड आई वॉज मेस्मराइज्ड, स्पेशली बाय द स्प्लैश पेज जहां पर पंचनाग को पहली बार दिखाया गया था। मतलब अगर आप ये किताब, हम लोग बाद में जब डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, तो इवेंट बस होते जा रहे और एंड हो जाता है। तो मतलब इमेजिन करिए कि जब आप चाचा चौधरी गैग्स पढ़ने वाले सडनली एक ऐसी किताब पढ़ते हो जहाँ पे आपको मतलब आए जा रहा है, आप अमेज होते जा रहे हो। सो दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। और मैंने ये अपने, अगेन वो जो एक समय था कि आपके घर में नहीं होगे, आप किसी दोस्त या भैया के यहाँ पढ़े होगे, तो उनके यहाँ जाकर शायद 3 सिटिंग में ये किताब मैंने कंप्लीट करी थी। और मुझे आज भी वो जो उसका टाइटल कवर है ना, वो बहुत अमेजिंग लगता है। वो जो मबी केना है और उसके बीच में नागराज जो फंसा हुआ है। अ, तो इसीलिए राइट कि हमने थोड़ा सा नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव पहले भी अपने पॉडकास्ट में डिस्कस कर रखा है, जो नागराज के बर्थडे के लिए किया था। बट हमें लगा कि यार नगीना का जाल को एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स की भरमार है। और एक इसमें तो काफी सारे मतलब जो पुराने कॉमिक्स का भी थोड़ा थोड़ा सा मतलब रेफरेंस दिया गया है, राइट दुग्गल लेकिन साहब। आप नगीना का जाल आप ऐसे सोचिए ना, नगीना का जाल लेने का एक और है कि आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें नगीना का जाल इज क्वाइट रिलेवेंट। उसमें आप बताइए। उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? उसमें वो होता है, बेसिकली ये होता है कि हम्म। 3 इंडिजीनियस ट्राइब्स होते हैं। हम्म। एक बिच्छू होता है, केकड़ा होता है और मकड़ी होती है, राइट? हम्म। कुछ ऐसे मतलब, एक शायद गलत मैंने कहा होगा, लेकिन नहीं यही नहीं, 3 है। आपने सही कहा है, बिच्छू केकड़ा और मकड़ी और है। फिर ये कालदूत भाई साहब आते हैं कहीं से बाहर से, इमिग्रेंट, बोलते हैं कि भाई ये एरिया तो हमें अपनी ट्राइब और के तो लिए बचाना है। बाबा के अल्फाज दिख रहे हैं आपके मुंह से, मुझे ऐसे लग रहा है वो आ जाए तो यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे आते हैं। चलिए और आगे मतलब उनको बढ़िए। ये लगा कि बस मेरे को ये एरिया कब्जा करना है, हम्म। एंड आई हैव टू, मेरे को अपने लोगों को बसाना है। बसाना है। इट्स समथिंग लाइक कि मतलब जैसे कि अमेरिका के सिनेरियो में देखिए कि यहाँ पे इंडिजिनियस ट्राइब्स थी, गोरे आए यूरोप से, उन्होंने बोला हमें इसे अपने देश के लिए बसाना है, एंड दे नाउ कॉल इट एज नागद्वीप, जो उनका जी। ओरिजिन है। हम्म। हाँ। और मतलब, और बसाकर अपने पास नहीं रखना है, फिर हमको एक सिपह सालार को देना है। हाँ। हमें तो दूसरा काम करना है, राइट। हम्म। और फिर वहां पर जब धोखा खाते हैं तो फिर हमको ढूंढ के लाना है कि चलो, राइट, टू फॉर रिवेंज आई नीड समबडी एल्स। और मतलब ये आपने बहुत सही कहा है कि ये जो है ना, कि इसमें धोखा, फिर एक सफर, और फिर लड़ाई, और अत्याचार, सब कुछ चल रहा है। पूरा मतलब मैशअप है इस किताब में। और उसके बाद आपको इतने किरदार मिल रहे हैं, और थैंकफुली वो किरदार आज भी हैं। मतलब जो कॉमिक की कहानी की आर्क होती है ना, जैसे नागराज की कहानी में कैसा होता था कि कोई आता था, मर जाता था, खत्म, राइट। राइट। बट यहाँ पर ऐसा उतना नहीं हुआ है। और अभी तक मुझे ऐसा लगता है ना कि इसका जो मेन विलन है किंग कोबरा, उसके बारे में ना कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। नहीं, यहाँ ये- पे वो जो नागराज का वो जो बैक स्टोरी है, राइट, और जो हम्म। वर्ड ऑफ द, क्या कहते हैं,
यूनिवर्स ऑफ नागराज है, नागराज का अर्थ है या जो भी बोले उसको, वो नागदीप की, वो तो पहले से स्टैब्लिश था पुरानी कॉमिक्स में, बट इसमें उसको बढ़ाने की कोशिश शुरू हुई है, बट आई डोंट नो इट समहाउ फेडेड विद आफ्टर सम फ्यू मोर बुक्स। फिर हम वो नागराज का वो बैक स्टोरी, नागदीप और ये सब कुछ हम लोगों ने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। हाँ, नहीं, पर एक और चीज भी ना कि इसमें पहली बार आपको ऐसे कैरेक्टर्स मिले कि जिससे आपको पोटेंशियल था कि वो वापस आएंगे, ठीक है, और वो आए भी, और वो आज तक आते गए, राइट। अब वो अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज, राइट, आपने भी ली थी वो किताब, राइट। मतलब कहीं से तो ये वो लुभावनापन था कि कैसे भी होकर वो किताब ली गई, मतलब चाहे वो सेल्फ डिस्ट्रॉय। ऐसे टॉपिक का जिक्र किया है ना कि पूरा गम करना पड़ जाएगा मेरे को। तो ये ना सही है ना यार, इसकी भी किताब इतनी अमेजिंग है कि शुरुआत ही एक कहानी से हो रही है। एक पास की एक चीज, कल भाई साहब बुला रहे हैं कि चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ कि कैसे ये सारी चीजें करी गई थी। और नगीना का जाल भी ना चक्रव्यूह जैसा है। अगर अगर हम ये कहानी पढ़ेंगे ना तो उसने कुछ 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 चीजें करी हुई हैं, कुछ भी ऐसा कुछ मेजर या डीप नहीं है, बट इवेंट्स चलते जा रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ना। और दुग्गल साहब, आपने मतलब बचपन में पढ़ी थी कि आपने बाद में कभी पढ़ी? कुछ अर्ली बचपन में मेमोरीज पढ़ी, हैं इसके बचपन में इस पढ़ी थी, किताब की? बचपन में जब आई थी तभी पढ़ी थी। तो तब बट तो वो, आपने नागराज की पहले से आप जानते थे जब हाँ आपने ये पहले किताब से पढ़ी? पढ़ी थी, हाँ। ओके, तो मेरा तो नागराज का इंट्रोडक्शन ही इस बुक से हुआ है, राइट। और मतलब एंड देन यू तो स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। हाँ, नहीं मतलब यार उस समय ना राज कॉमिक्स घर पे नहीं मिलती थी हमें, जहाँ बाहर कोई मिल गई हमने पढ़ लिया। कभी ऐसे सीक्वेंशियली हमें नहीं पता मतलब मिली। मैंने नागराज तो बहुत बाद में पढ़ी पढ़ी है, जब मैं प्रॉब्ली मतलब 9वीं में आ गया हूँ ऐसा टाइप का, और वो कहीं मिली थी। जैसे ये और सुपर कमांडो मतलब नगीना का जाल और नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, ये नागराज की मेरी अर्ली मेमोरीज में से हैं। मेरे नागराज की सबसे पहली जो मैंने पढ़ी थी, मतलब इट वाज नॉट विद चिकन बट इट वाज वो नागराज और बच्चों का दुश्मन। अच्छा। हम्म। और और ये जो बुक है इसके लेखक हैं अपने संजय सर, राइट। इसमें लिखा हुआ है। और इसमें मतलब काफी सारी पुरानी कहानियों का ना थोड़ा थोड़ा सा अंश है। वो बच्चों को नशा दिलाना, ठीक है, फिर नागदीप का अपना वहां से कोई भाग जाना, राइट। उसके बाद ये एक आपका जो नागमणि वापस आया है, राइट, जो जिसका रेफरेंस उसके इच्छाधारी नागराज और वो वाले पूरे आर्क से है। उसके बाद ये पूरा मतलब जो, और जो जैसे नागराज के सफर में होता है ना कि एक को मारने के लिए वो उसे ऐसे एक एक जगह जाता है, आई थिंक सिंगापुर जाता है, और कहाँ जाता है, एक और चाइना जाता है कि कहाँ जाता है, दिल्ली, दिल्ली से एक और जगह, फिर सिंगापुर, और फिर शायद लास्ट में चाइना पहुंचता है नागराज। तो ये उसका मतलब वो सफर भी वाला एस्पेक्ट भी रखा हुआ है। बट ना इसमें ना कोई डैमसेल इन डिस्ट्रेस नहीं मिली जिसके पाँव से जहर चूस ले वो। बट लेकिन वे टाइटल तो डैमसेल पे ही था ना। अरे डैमसेल वो डीवा थी भाई। वो पर ना इसमें अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ना एक्चुअली कोई लड़की नागराज को नहीं बोलती तुम कितने महान हो। उसमें क्या होता है ना कि किंग कोबरा प्रोफेसर नागमणि को बोलता है कि प्रोफेसर नागमणि आप कितने महान हो। तो नागमणि किंग कोबरा बोलता है नहीं मैं नहीं, आप महान हो, अगर आप नहीं होते तो मैं ना जिंदा बचता। ये मतलब आप कितने महान हो, ये एक नागराज की कॉमिक्स में कहीं ना कहीं आना जरूरी है, महानता दिखानी है किसी ना किसी को। महानता दिखानी है। और ये इसमें ना इसका एक और आर्ट चीज, किसका था? इसका आर्ट वही प्रताप सर का ही होगा। बता सकते हो? मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मुझे लग रहा है प्रताप सर का होगा इसमें। एक बार देख लेंगे जब अमित भाई आएंगे। ये और हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वहां पे 21 सेकेंड्स का टाइमर लगा हुआ है अमित भाई के। नहीं, यहाँ रोक लेते हैं, नहीं ऊपर तो रेड बटन है, हम्म। उसमें लिखा है दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। मेरे में वो भी नहीं दिख रहा है। क्या मैं पॉज करके मेरे अमित में भाई वो को बोल। 21-22 करके अमित भाई के नीचे वो दिख रहा है मेरे को, बस और कुछ नहीं। ठीक है चलो कोई नहीं, टाइमर दिखा रहा हूँ, 22 मिनट हो गए।
अच्छा, नहीं क्योंकि इसमें मुझे ये दिख रहा है कि रिकॉर्ड का बटन है, बट मेरे को ये वो व्यू में भी होता होगा कि किसी में क्या कौन सा व्यू आप देख रहे हो। दिस नहीं तो मीटिंग अगर इज मैं रिकॉर्डेड। फुल अगर मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ तो मुझे कुछ उतना नहीं पता चल रहा है, बट मैं फुल स्क्रीन से बाहर आ रहा हूँ। हाँ, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग बात कर रहे थे। हमें नागमणि पे आए थे, उसके हाँ बाद हाँ, कि नागराज तुम कितने महान हो करके। और मतलब ये सही है ना कि वो जो 3 प्रजातियां हैं उनके नाम भी सही थे। बिच्छू चढ़ा, केकड़ा कंठ और मकड़ा काटू। केकड़ा आप दोनों को खाता था, बिच्छू और मकड़ा को। हाँ, दोनों खाया था, दोनों की लड़ाई में जो भी कमजोर पड़ेगा उसको खा जाएगा। हम्म। तो बस थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ऐसी रखी थी इन्होंने कि ये है। और मतलब फनी ये है कि महात्मा कालदूत उसको आके इच्छाधारी शक्ति से वो कन्वर्ट हुआ था बिच्छू चढ़ा के एक नॉर्मल से वो सिपह सलार जैसे, राइट। तो वो उसने पहली बार मतलब महात्मा कालदूत ने एक्चुअली कुछ ग्राउंड वर्क किया, हम्म। ठीक है। उसके बाद उसने वो बिच्छू चढ़ा के थ्रू सारे मकोड़ों का सफाया किया था। और फिर अकेले में बिच्छू चढ़ा को भी कैद कर लिया था, और बाद में केकड़ों ने जब मकोड़ों का सफाया मतलब बिच्छुओं का सफाया किया तो केकड़ा कंठ को भी उसने पकड़ लिया था। और फिर उन तीनों को उसने मतलब कैद में रख लिया था। और शायद उसने ऐसा डायलॉग भी मारा था कि मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कहीं प्रजाति विलुप्त ना हो जाए या ऐसा कुछ। भाई और तो उसने वो रिजर्वेशंस भी बना दिए थे, कंजर्वेशन एरिया। हाँ, बट विलुप्त अब क्या अपने आप क्या हर्मोफ्रोडाइट थे क्या, अपने आप कर लेंगे? और उसके बाद वो नगीना को आह्वान करते हैं कि नागतंत्री का नगीना, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ, अब तुम इससे मतलब इस द्वीप को मतलब बढ़ाओ और ये करो। मैं और उसके बाद ये क्या करेंगे, गुफा में बैठ के बस लोगों को भेजते रहेंगे यहाँ पे नागद्वीप में कि हर जगह से सांप आए, ये रिजॉर्ट तुम्हारे लिए है। हम्म और नगीना भी मतलब उनकी प्रोटेक्शन करती थी। और सिर्फ एक जो उसमें ऐब था कि वो रोज एक इच्छाधारी को मारकर उसका खून से पीती थी कि स्नान करती, कुछ तो करती थी जिससे उसकी तांत्रिक शक्ति बढ़े। और उसी के लिए उसने उसे पकड़ के कैद कर दिया था। ये तो लगता है जैसे सेंसर वर्जन किया गया था। वरना आपको अमावस दिख जाती है यहाँ पर। क्या दोस्तों? और फिर एज यूजुअल जब ये भाई साहब हमारे तपस्या में लीन होंगे कभी, नगीना भाग जाती है। और फिर नागराज को टास्क दे दिया जाता है कि भाई इसको पकड़ो, और और ढूंढ के लाओ। इसके लिए तुम्हारे साथ रहेंगे ये 5। और मतलब पहली बार वो पांडव वाला उन्होंने करा है इसमें, राइट। नाग, सर्पराज, नागार्जुन, नागप्रीति, नागदेव। मैं अभी भी फैसिनेट कर होता हूँ कि यार ये कैरेक्टर सोचा कैसे होगा। मतलब वही है ना, पहली बार हुआ था कि नागराज के अंदर जो अंदर के सांपों थे उनको जिक्र, उनकी डिटेलिंग वो सब काफी ज्यादा हुई थी। हम्म आप सोचो ना, दुगल धाम, नाग मतलब नरसिंह जैसा, सर्पराज भीम, नागार्जुन आपका अर्जुन। अर्जुन है। अब जो होते हैं नकुल सहदेव जिनका कुछ मालूम हमेशा ही महाराज किसी को कुछ मालूम नहीं था, उसमें सबसे फैसिनेटिंग कैरेक्टर ना मुझे आज भी लगता है नागप्रीति, ठीक है। और नागदेव तो अपने मतलब सबसे वो छोटे, तो ठीक है। अपने आप ये हाँ। और उसके बाद ये पांचों को साथ नागराज निकल लेते हैं भाई साहब। और तब होता है हमारा जो हमें वाही सर की याद दिलाता है, बच्चों के देश में जिनको अमित भाई रिफर करते हैं, वो स्नोकी। मतलब एक नशा जो मतलब पूरे देश मतलब पूरे विश्व में फैल रहा है। और वो कैसा नशा? वो सांप कटवाना। मतलब सारे ही बैठ के अपने विश्व पुरुष बन रहे हैं, विश्व कन्या बन रहे हैं, राइट। और मतलब वो वो सोचो उस टाइम में सांप का नशा होता था, राइट? कहाँ इतना डिटेल हम लोग मालूम रहता था कि सांप से भी नशा किया जाता, वो कॉन्सेप्ट निकाल दिया गया था। और वो उसका बेच कैसे में ओवरकोट में सांप लेके बेच रहे हैं, ठीक है। 500 रुपए का एक था, उसमें लिखा है 500 रुपए का एक है। और अगर वो पकड़े जाते हैं तो सांप निकल जाते हैं, तो मतलब कभी सबूत भी नहीं रहता मतलब वो रेव पार्टी का कॉन्सेप्ट वही तभी से है। शुरू हुआ था। जिन बच्चों ने नगीना का जाल पढ़ा, बड़े होके वही सांप से टसवाते थे रेव पार्टी में। चाहते हैं। उसके बाद मजा ये आता है कि ये तो चल ही रहा है। उसके बाद ये आपका बैठ के और बन कैसे रही है स्नूकी हमारे
नागमणि, प्रोफेसर नागमणि, जिनको किंग कोबरा ने बचा रखा है, वो बैठ के बस यही काम कर रहे हैं। और वो देखा था उसका महल, वो बादलों में महल है, कोबरा क्लाउड में कोबरा सिंडिकेट का पूरा वो रखा हुआ है, मतलब महल। सोच, मतलब समय से परे, मतलब राइट मेरे को कि यही ना, आज के लोग बोलते हैं ना कि तुम आज के राज कॉमिक्स में क्या प्रॉब्लम है, आज के राज कॉमिक्स में यही प्रॉब्लम है। उस जमाने में जो स्टोरी और जो सोच करके जितनी डिटेलिंग करके लिखी गई थी किताबें या स्टोरी बनाई गई थी, उतनी मेहनत नहीं की जाती है। अभी तो सबसे तो यश भाई बोलते हैं, आओ 30 पेज लड़ाई करो, फिर तुम अपने घर, मैं अपने घर। ये स्टोरी होती थी मैक्सिमम। मतलब आज की किताबों पे इतना मेहनत किया नहीं जाता, तो लोगों को वो क्यों हो। अब ये सब और किताबें हम आज भी पढ़ते हैं, हमें फैसिनेशन होता है, हमें अच्छी लगती हैं। हम्म। नहीं, और इसमें देखो ना आपका, ठीक है कोबरा जो है, ठीक है कोबरा ने वैसे ही उसका एक लबादा है सर पे, ऐसे वो एक सरपेंटर करके जीए जो का होता था, उसका ऐसे ना फन जैसा होता था सर पे, तो वैसे ही इसके एक पहना रखा है सर पे, ठीक है, और यहाँ पर एक कोबरा बना रहता है उसका चेस्ट पे, ठीक है, और उसका जो सिपे सालार है दायां हाथ, उसका दाएं हाथ में मशीनी हाथ लगी हुई है शायद, दाएं बाएं हाथ में किंकोसी, राइट, उस जो ये है, और उसके पास एक हाथ में वो मशीनी हाथ रहता है और दूसरे में एक गन रहती है, यही है किंकोसी का काम, और वो उसका दायां हाथ है। और वो, और बाकी मतलब बिकॉज प्रोफेसर नागमणि की जान बचाई थी किंग कोबरा ने, तो प्रोफेसर नागमणि बस यही, उसको बस माला माल कर देना है, तो ये भाई साहब स्नोकी का इनका रिसर्च फुल्ली चालू है, राइट। और इसमें फिर ये अपने नागराज पहुंच जाते दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली में उनको जैसे वो देखते हैं ना ये स्नोकी का पूरा आतंक, तो उनको फिर याद आता है कौन, टोनी। और टोनी कहाँ आता है, वो बच्चों के दुश्मन में, जिसको उन्होंने बचाया था। तो टोनी फिर उनको बताता है कि देखो ये ऐसा ऐसा स्नोकी का है, राइट, और इसके लिए उसको एक काले खां करके मेन जो है स्नोकी का, ये आपका विक्रेता है, ठीक है, उसको पकड़ना रहेगा। तो ये शायद वहाँ अटैक वटैक करते हैं और सबको मार देते हैं। और उसमें पहली बार दिखाया कि ये जो पंचनाग है ना काफी विभत्स होते हैं, मतलब वो जुर्म, मतलब डोगा की आत्मा आती है उनमें, जब वो जुर्म मतलब अपराधियों को अपने सामने देखते हैं कि सीधा वहीं पे खत्म। और फिर उसको, और उस पे ना फिर आई थिंक काले खां को जब बांध के आते हैं तो शायद पुलिस वाले आके हंसते हैं कि देखो स्नोकी का जो तस्कर है वो सांपों से बंधा पड़ा है, लुक एट द करेक्ट। आयरनी, राइट। और उसके बाद फिर नेपाल जाता है, मतलब आप दिल्ली से भाई साहब जाते हैं नेपाल, क्योंकि स्नोकी आती है नेपाल से, ठीक है। और उसी बीच में ना जब ये यहाँ पर दिल्ली का पूरा उसका सिंडिकेट का खत्म कर देता है, तो किंग कोबरा बोलते हैं कि यार अब मुझे ना नागराज अगर यहाँ घुस रहा है तो मुझे उसके अगेंस्ट वैसे ही प्रतिद्वंदी चाहिए, तो नगीना को ढूंढ के लाओ। तो भाई साहब ढूंढ के ले आते हैं यार, किंग कोसी ऐसे नगीना कैसे ले आते हैं। और उसके बाद नगीना आती है कि सिर्फ मैं ही आपके लिए नहीं आऊंगी, मेरे ये 3 साथी भी, और तीनों साथी ओवरकोट पहन के रहते हैं आपके, बिल्कुल ये अदब से अपने तीनों, बिच्छू चढ़ा, केकड़ा कंठ और मकड़ा खाटू। फिर उसके बाद नगीना का जाल आपका शुरू होता है। तो इसमें इन लोग नेपाल में आते हैं, नेपाल में शायद इन लोग किसी तो भी रेस्टोरेंट में आते हैं, और वहां पे ना वो ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर मुझे बड़ा फनी लगता है नागराज का, कि सिंह नाग के लिए भुना हुआ बकरा, सरपराज के लिए ग्रीन सलाद, नागार्जुन के लिए बाद में बोलता है, उसके बाद बोलता है नागपैती के लिए सिगरेट, नागदेव के लिए शायद दूध, और नागराज और नागार्जुन के लिए कोबरा कॉफी। कौन कोबरा कॉफी बनाता होगा रेस्टोरेंट में? ये तो लेकिन जैसा उसके बच्चों की किताब में सिगरेट का जिक्र किया था। हाँ भाई, बहुत, और इतने मर्डर हो रहे हैं उसका कुछ नहीं, बट उन्होंने वही दिखाया ना कि वो प्रेत बन जा रहा है ना, तो सिर्फ वो प्रेत ही है जो सिगरेट पी रहा है, राइट। तो वहां पे ये खा पी लेते हैं, और आई थिंक वहीं पर ही नगीना पहली बार आती है, और फिर अपना पहला जाल बुनती है, जिसमें वो सबको बेहोश करके सम्मोहित कर लेती है। वो फाइट है मुझे बहुत अमेजिंग लगता है, जो नागराज और पंचना की जो फाइट है ना, वो कम्प्लीटली शायद आई थिंक 5-6 पेज तक चलती है, और हम्म। बेहोश होने के बाद एक एक उठ के आते हैं। और जैसे तो नागराज, तो पहली बार ना आपको पावर इक्वेशन थोड़ा समझ में आता है कि मतलब एक कैरेक्टर आया है जो आपको, मतलब
मैं क्या कहूँगा कि आपको मतलब क्यूरियस कर रहा है, बट आपको पता नहीं है कि भाई ये कैरेक्टर कहाँ लाई करता है, राइट, ऑन द पावर रेंज। तो सिनाग पहले फाइट करता है, और सिनाग का तो ऐसा है कि अगर मतलब विष चला दे तो पिघल जाएगा करके, तो नागराज को बांध के पीट रहा होता है, तब तक आपका सरफराज उठ जाता है। सरफराज सरफराज फिर अपने गदा वदा फेंकता है, तो फिर वो उससे भी वो बचता है। सरफराज को भी बांध रहा होता है, तो नागार्जुन उठ जाता है। नागार्जुन जो जो फाइट कर रहा है, तो उसकी वो धनुष ले लेता है, और तीनों को जब बांध रहा होता है, तो तभी पीछे से नागप्रीति जाता है, और नागप्रीति उसको समाहित करने की कोशिश करे। तो पहली बार आपको पता चलता है कि ये जो प्रेत है, इसका ऐसा कुछ तो है कि वो बॉडी में ही पूरा एब्जॉर्व कर लेगा। बट नागराज अपनी ताकत से उससे निकल जाता है, और उसको भी 2 पंच मार के उसको भी बांधने की कोशिश करते हैं। तब तक बाकी भी उठ जाते हैं, और ये गरुड़ध्वज वाले उससे भी फाइट होती है, नागदेव की साथ भी फाइट हो रहा है, और यहाँ से। और इसी बीच में कैसा होता है ना कि जब वो कुछ नगीना आकर सबको उठा देती है, और उन्होंने नागराज को ये बांध देते पेड़ से, और बोलते हैं कि भाई अब तू बोल जय महामना नगीना, और बोलता है नहीं, जय बाबा गोरखनाथ, जय ये महात्मा कालदूत। तो फिर इन लोग सारे अपने अस्त्र चलाते हैं, और तब आता है आपका कालदूत की काल सर्पी, राइट, और वो सारे अस्त्रों को मतलब विफल कर देती है, और उसके बाद ये इवन बाकियों का भी सम्मोहन तोड़ देती है, और वो उसे माफी मांग लेते हैं। तो ना वो जो पोर्शन है जहाँ नागराज हारता है, तो वो ना बहुत अपने को कनेक्ट करता था उस टाइम, कि नागराज वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड था। ऑलवेज, हाँ, कि नागराज हमेशा ही ना जीतता नहीं था, वो हारता था। लेकिन ये और, पहली बार हुआ है ना जब नागराज हारा था कहीं। नहीं इससे नहीं, पहले टैलो से भी मतलब ऐसा नहीं होता था कि नागराज बिल्कुल ही अजेय है। वो फाइट करता था, हंटर से भाग रहा है, उसके सर पे टीवी मार कर। तो नागराज की पावर ना कभी अनलिमिटेड नहीं होती थी। नागराज का ये मतलब वो हारा भी है, लेकिन उसने ना थोड़ी शातिरपंती भी करी है जहां पर भी जरूरत हो। खूनी कबीला में आग से बचने के लिए वो भाग जाता है, फिर वो करेक्ट। मणि लेके आता है कोबरा गाइटी से, राइट। तो इसके बाद इन लोग जाते हैं, आई थिंक वहां पे मुशन को पकड़ने के बाद इनको भी शायद लगता है कि सिंगापुर में हांटू को पकड़ना है। तो वहां जाते हैं, तो वहां पर ना अभी तक आपने देखा है कि ये पंचनाग नागराज के अगेंस्ट है। अब नागराज पंचनाग के साथ कैसे नगीना की जाल को तोड़ रहा होता है। तो वहां पे पहले एक तो कोई मकरासुर आता है, क्रोकोडाइल उसमें। तो उसको वो जो भूमंडा गदा है सरफराज की, उससे उसका सर खोपड़ी तोड़ देते हैं। तो वहां पे सरफराज की पावर आपको दिखी। उसके बाद एक तो कहीं तो बर्ड वाले में जाता है, तो वहां पे गरुड़ वाला खरुड़ा आ जाता है, मतलब बड़ा सा गिद्ध टाइप का, उसको नागप्रति अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो आपको नागप्रति की पावर दिखी। मैं अभी ना जब ये बुक पढ़ रहा था, मुझे लगता है कि हमारी मतलब आरसी के कम से कम 8 से 10 स्टिकर ना सिर्फ इसी बुक से आए हैं। इसी बुक के स्टंट इधर उधर के सारे उन्होंने स्टिकर्स में निकाले थे। और उसके बाद उन लोग फिर जाते हैं, ये दोनों की फाइटिंग हो जाती है। एंड उसके बाद इन लोगों को एक ना मजेदार बात क्या होती है कि उन लोग ऐसे जा रहे होते, सडनली उनको पता, अरे ये तो हांटू का टावर है। उनको कोई पता नहीं रहता है, वो यहाँ पे घूम रहे हैं अपना क्रोकोडाइल पार्क में, वो सैर करा रहा है, चिड़ियाघर में सैर करा रहा है, और सडनली उसको मजा आती है कि अरे हाँ, हांटू का मुझे मिल गया। अब वहां पे आते हैं, वहां पर भी आते हैं, छत पे देखते हैं कि अनुष्ठान चल रहा है। ठीक है कि, और डायलॉग कैसे मारती है नगीना कि मेरे जाल की 2-3 गांठें खोल दी है, तो अब मुझे अपनी जाल को और स्ट्रांग करना है, तो इसीलिए मैं ये मबीकेना को अभी ला रही हूँ। बोला। हाँ हाँ। तो मबीकेना मकड़ा खाटू का माँ, बी छुछड़ा का बी, केकड़ा का के, और ना नगीना का ना। तो मबीकेना को बनाती है, जिसमें कि आपको दिखता है कि एक जाइंट आता है, और उसके 4 हाथ होते हैं, और चारों हाथों में आपके ये वेपन्स होते हैं। एक में नगीना का वेपन, एक में आपके मखड़ा खाटू का वेपन, एक में आपके ये बिच्छू छड़ा का वेपन, राइट, और चौथे में आपका केकड़ागंज का वेपन, राइट। और उससे फिर नागराज लड़ने जाता है, और उससे जब लड़ रहा होता है, राइट, तो पहले वो मार खाता है। तो सडनली फिर पंचनाग बोलते हैं कि नागराज को हमारी जरूरत पड़ेगी। और ना पहली बार आप देखते हो कि इच्छाधारी सांप घुस गए नागराज के अंदर, और उसके बीच 4 हाथ आ जाते हैं। ठीक है, और उसमें फिर अभी मजा आता है कि जैसे जो आपकी मकड़ा खाटू की कंटील मूठ होती है, ठीक है, उसको वो सीना के पंजों से तोड़ देता है। वो जो आपकी
केकड़ागढ़ की चीर चला होती है, उसको वो नागार्जुन के बाण से तोड़ देता है। और जो वृश्चिका जो कुल्हाड़ी होती है इसकी अपने बिच्छू चढ़ा की, उसको वो इससे भूमंडा गदा सर्पराज की उससे तोड़ देता है। और जो नगीना का ना नागदंड देती है जिसका नाम होता है सर्पक, उसको वो नागदेव के नागदंड से तोड़ देता है। तो मतलब उसके जो 4 उसने यहाँ से जो फ्रेंड्स आए हैं ना, उन्हीं से ही उसने यहाँ पर आपके बाकी जो चारों हाथ है उसको तोड़ दिए। और मबीकेना को वो नागप्रीति के वाले उससे अपने शरीर में समाहित कर लेता है। तो मतलब मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ ना, तो मैं बहुत ही अमेज हो जाता हूँ कि उन्होंने सारे नागों का प्रॉपर यूज किया गया है, प्रॉपर कितने यूज किया डिटेल है से किया गया क्लाइमेक्स है। सीन पे, राइट। मतलब सोचा है उन्होंने कि मैं अगर 5 उसके अंदर घुसेड़ रहा हूँ राइट शक्तियां, तो मैं उसके काउंटर करके उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मैं पढ़ रहा था ना, मैं उसने मतलब जब बचपन में, तो मैं उस तरीके से एनालाइज नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा सोचा है। मेरे लिए तो एक सिनेमैटिक सीन चल रहा है ना कि ये इसने इसको हरा दिया। और आई थिंक इसमें भी ना मबी के ना मरते हुए बोलता है शायद कि नागराज तुम महान हो, ये कुछ तुमसे कोई जीत नहीं, अविजयी हो या कुछ ऐसे डायलॉग मार हाँ के हाँ। जाता है। ठीक है। और उसके बाद ये तीनों भाग जाती हैं। नगीना अपने तीनों मुस्टंडों को लेके निकल लेती है राइट अपने मैजिक से। और फिर ये हांटू के पीछे आते हैं। हांटू बोलते हैं कि मैं तो अब कोबरा क्लाउड जा रहा हूँ रॉकेट में बैठ के। तो नागराज जैसा फिर पकड़ लेता है कंट्रोल वालों को, बोलते हैं कि रॉकेट जब वहां जाएगा फोड़ देना रॉकेट को कोबरा क्लाउड में। ये मास्टर प्लान होता है क्लाइमेक्स का। बट फिर किंग किंग जो आपका किंग कोबरा होता है उसको सीसीटीवी से सब दिख रहा होता है। तो वो बीच में ही हांटू को उड़वा देता है। तो इस तरीके से किंग कोबरा भी बच जाता है आपके नागमणि आगे के लिए। और आपका नागराज नगीना को पकड़ नहीं पाता है। ठीक है। बट उसने स्नोकी का अपना जंजाल खत्म किया और वो नगीना के जाल से निकल गया। लेकिन वो तो नगीना के चक्कर से अब तक नहीं निकल पाया। बट वही है कि देखो इसमें वो विन नहीं किया, उसका जो गोल था उसने अचीव नहीं किया कुछ नगीना को पकड़ने का। ना ही वो किंग किंग कोबरा को पकड़ पाया। बट वही है कि एक एक चीज चल रही है, नागराज को आप ग्रो होता हुआ देख रहे हो कि वो इच्छाधारी शक्तियों को लेकर भी किस तरीके से मानवता के भले के लिए अपना यहाँ पर मतलब काम कर रहा है। तो वही है ना कि इसमें बस इवेंट्स कैरेक्टर्स ये कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। एक्चुअली किंकोसी का मैंने मिस कर दिया क्योंकि किंकोसी भी बीच में आता है कि जब शुरुआत में फाइट हो रही होती है शायद नेपाल या उसमें, तो किंकोसी आता है 2 मिनट नागराज के साथ लड़ाई करता है। और फिर नागराज उसका हाथ तोड़ के उसको वहीं पे वो मार देता है। तो लेकिन इट वही वाज है द ना, टाइम। बेसिकली जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि नागराज के जो बाकी कैरेक्टर्स है राइट फ्रेंड्स हैं, वो पूरा बिल्डअप यहीं से हुआ था और F1 में जाके, लेकिन फिर दे डिडंट कैरी, क्योंकि हर पांचों सांप की अलग अलग स्टोरीज हो सकती थी, पूरा वो यूनिवर्स बना सकते थे लेकिन नहीं बनाया। हाँ मतलब आई थिंक हमें काफी बाद में पता चला कि ये कालदूत के बच्चे हैं। ठीक है। हम्म। क्योंकि ये आए थे यहाँ पर पंचनाग नगीना के जाल में, फिर विसर्पी की शादी में भी आए थे। बट आपको ये पता है कि दे आर लिटिल बिट बेटर देन एवरी अदर इन द नागदीप। बट कौन है कभी नहीं पता रहता था। ठीक है। और आपको उतना ना आप सोचते भी नहीं थे कि इसकी ओरिजिन जानने की कोशिश करें। मतलब मजेदार कैरेक्टर है। इस तरीके से होता था इन लोगों का कि मतलब पांडव अपना मतलब महाभारत की आपका है ही यार। वो जो टाइम था ना रामायण महाभारत वेयर फिनोमिन फेनम एट दैट टाइम राइट। तो अगर आपको ऐसे ही उसका एक पोर्शन यहाँ दिख रहा है पंचनाग के रूप में, तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही रहोगे। आई वो तो डोंट है। थिंक कि आपको कुछ ऐसा रहे कि नहीं यार ये क्या हो गया इस तरीके से। और उसके बाद और यही है कि नगीना का जाल आप सोचो टाइटल। ठीक है। और टाइटल में एक्चुअली नगीना है ही नहीं। ठीक है। ये जो है नागराज किसी तो भी एक उससे लड़ रहा है जो लेकिन वही तो सस्पेंस है ना, नगीना के जाल में नगीना नहीं है, वही तो मतलब पूरा बिल्डअप था। राइट। और ऐसा भी नहीं कि नगीना का डायरेक्टली फाइट हुई है नागराज से, वो अपने गुर्गे भेजे जा रही है। ठीक है। लेकिन नगीना की ऐसी कोई डायरेक्ट फाइट हुई भी नहीं है ना। है नहीं, नहीं हुई है ना, पूरा जो नागराज और नगीना में तो पूरी फाइट हो रही है। उसको तो मारा। अब देखो नागराज का एक ना बहुत ही मतलब जो नगीना की कहानी को हमेशा क्लाइमेक्स है कि नागराज मार दे रहे हैं बट वो तंत्र से मर रही है। तो उसने अपना छदम रूप रखा है और वो फिर वापस आ जाती है। तो वो हमेशा एक प्लॉट आर्मर रहता है अपनी नगीना के पास जब भी नागराज के साथ उसकी फाइट चल रही होती है। बट अब आप सोचो कि बट नगीना के
कैरेक्टर से कितने शेड्स ओवर द पीरियड होते गए हैं। विसर्पी की माँ और उसको नागराज भी चाहिए, मतलब ताकि वो नाग सम्राट बन सके। उसके बाद इवन आई थिंक नरक नाशक में भी नगीना को थोड़ा यंग दिखाकर एक डिफरेंट तरीके से मतलब निकाला गया है, राइट। तो मतलब नागराज की यूनिवर्स में नगीना हमेशा से रही है। आगे व्हाट्स अप गाइस, कैसे नगीना हो की आप लोग? नगीना की एनालिसिस चल रही है, आप बताओ अपने विचार। हमने तो नगीना बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है। हम्म, हम्म, वो साम्राज्य बन जाती है वो उसकी उसकी 2 नागिन आंखें की। और एक नाक है। एक वो है, क्या बोलते हैं, वो मुंड, मुंड, तंत्र मुंड है उसके पास। एक ही है। हाँ, एक ही तंत्र मुंड है। वही उसकी शक्तियों का राज भी है, राइट। उसको तोड़ देते हैं तो कई बार वो हार जाती है फिर। हम्म नहीं, हम्म। जैसे अमित भाई आपकी नगीना की जाल से जुड़ी हुई अर्ली स्मृतियां हमें बताइए। यार अर्ली स्मृति है ही नहीं, कुछ याद ही नहीं मेरे को। मेरे को लगता है कभी कभी मेरा बचपन था ही नहीं। आप लोगों की बातें सुन के नो नॉस्टैल्जिया हियर। मेरे को मतलब विसर्पी की शादी शादी याद है। नगीना का जाल मतलब नहीं याद मुझे, मैंने कब पढ़ी, शायद मैं थोड़ा लेट पढ़ी वो, तो उतना मेरे को कुछ याद नहीं है। हाँ हाँ, बट विसर्पी की पंचनाग, शादी तो आपको याद रहेगी ना, क्योंकि विसर्पी कवर पे थी, यहाँ नगीना कवर पे है नहीं, तो देयर इज नथिंग नगी फॉर यू हाँ। टू मतलब पिवट टू। हाँ, पर वो जो पंचनाग वाला इसमें इंट्रोड्यूस हुए थे ना, वो अच्छा लगा, वो याद है मुझे कि लगातार ये नए कैरेक्टर आ गए बहुत। और वो आपके कहने का मतलब है कि अमित भाई हमेशा बुक कवर देख के ही खरीदते हैं। हाँ हाँ, आई जस्ट बुक ऑलवेज जज बैठ अ बुक कर बाय इट्स कवर। अरे तंत्र मुंड उनको याद है, क्योंकि तंत्र हाँ, मुंड जिसके सानिध्य में होता था ना, उसी से ही उनको ज्यादा लगाव है। सारी तंत्र मुंड लेडीज, हम्म। क्लब, फैन क्लब। बुक के ऊपर तो आप दोनों ने बात कर ली होगी कि कैसे मस्त एक्शन डाला है उसमें कि पंचनागों को इंट्रोड्यूस करके लड़ाई भी करवा दी नागराज के साथ, और वो मिक्स भी कर दिया नागराज के साथ। मतलब बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि काफी कुछ उन्होंने ठूसा है उसके अंदर। अरे एक्शन। इन्होंने बाबा वाला भाई काम कर दिया, शुरुआत में कॉन्स्पिरेसी भी डिसाइड कर दी और पॉलिटिकल एजेंडा भी बता दिया, राइट। किया क्या कि वो कि ना कैसे कालदूत ने आके हथियार हाँ लिए, हाँ, जमीन दबाओगे। शुरुआत के 5 मिनट दुग्गल साहब ने अपना पूरा एजेंडा बता दिया कि कैसे एक बिल्कुल। एक साम्राज्य के लिए कैसे वहां के नीतिश को हटाया गया। Nagdeep was हाँ inspired by America and Tadut was the नेटिव। European and they were 5 native tribes. So और उनको विलन बना दिया यार, सोचो बेचारों हाँ, को सब, और उनकी फैमिली खत्म कर दी, सिर्फ खत्म 3 कर दी। लीडर रखे। दे कैन नॉट इवन प्रोक्रिएट। वही, राइट। और उससे बोले कि नहीं नहीं, क्योंकि प्रजाति लुप्त ना हो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ, वो कैसे जैसे भाई लुप्ती होगी जैसे ऐसे गोरों ने लड़के। इंडियंस के लिए रिजर्व बना के रखा वैसे इन्होंने किया। हम्म, हम्म। तो दुग्गल साहब ने शुरुआत ही वहीं से करी कि बोले अपना हम्म। एजेंडा पहले मैं बता दूं कि जो ये है बाबा वाला जो उनका ये लेकिन रहता है। ऐसे लगते हैं आपको ये जो कहानी का जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है ये किसी ऐसे व्यक्ति ने बताया होगा जो अमेरिका में रह रहा हो। वो भी हाँ सकता है, वो भी यार, सकता बट है। उनको हाँ, बट वो इतने डाउन टू अर्थ है कि उन्होंने क्रेडिट भी ना लिया हो। नहीं। मुझे ये बताओ, ये पढ़ते हैं मुझे वो स्नो की, मुझे ऐसा लगा कि किसी और बुक में भी आया, बट पता नहीं वो डेजा वू था क्या था। बट हमने जो पॉडकास्ट किए थे मतलब फर्स्ट 30 बुक्स के, उसमें नगीना का जाल नहीं रखा था क्योंकि विशेषांक है। बाकी सारे किए थे तो उसमें चॉकलेट, जेपी, वो सब आया था। बट स्नो की भी मुझे ऐसा हल्का हल्का याद है, कहीं आया होगा पता नहीं यार। और ये किंग कोबरा फिर बाद में आया है क्या वापस किसी बुक में? नहीं ही, वो सर्वनायक में सीधा आया। अच्छा, और वो क्लाउड्स व्लाउड्स दिखाया था, किंग तो कोबरा हमने वही क्लाउड्स। बोल रहे थे कि मतलब उस समय की सोच कितनी आगे की थी ना, कि मतलब उन लोग हाँ। ऐसे सोच रहे हैं कि एक क्लाउड में वो कोबरा सिंडिकेट है, वो क्लाउड अपने में जा रही है, रॉकेट से माल जा रहा है वहां पर। यस। डॉन के जैसे एक था ना पिरामिडों की रानी में, डॉन का प्लेन है 24 घंटे में पूरा ग्लोब घूम के आएगा। होम नहीं, एक होम घंटे डिलीवरी में। करके आता था वो जेल के। लेकिन राइट। वही मैं कहना चाहता हूँ, देखो हमारे जमाने के बच्चे कितने एडवांस पढ़ते थे, मतलब ये सब कॉन्सेप्ट। आज के बच्चे वट्टा फिट्टू। तो आपको क्या मालूम उसमें है बबल गन, वो एडवांस कॉन्सेप्ट है भाई। भाई, मैंने देखा है आप लोगों का धीरेन्द्र नेगी के साथ पॉडकास्ट, तो हम्म, चहल पहल बच्चों की बुक है ही नहीं, वो भी बोल रहे हैं। तो जब चहल पहल पढ़ने वाले जब बड़े हो जाएंगे ना, तब वो डिस्कस करेंगे, हम देखो चहल पहल गल पढ़ते पढ़ते थे। थे। ये क्या नागीना का जाल वगैरह डिस्कस कर रहे हाँ हाँ। हैं।
और ये उसमें मुझे तो इतना जो फाइट पूरा सीन है, राइट, जो नागराज का जो पंचनाग के साथ, वो मेरे को ना बहुत ही मतलब अर्ली मेमोरीज ऐसे याद है। क्योंकि पहली वो जो एक मैं और दगल साहब डिस्कस कर रहे थे कि नागराज जो हारता था ना, वो नागराज को हमें अरे और करीब लेके आता था। क्योंकि ये वो समय था कि जब नागराज ना अजय नहीं होता था, वो बेचारा हारता था और फिर कुछ तो बट शातिरपंती पर पर खुरापाती करता। इस बुक में एक डायलॉग है, नागराज तुम अजय हो। मैं वही बता रहा था, वो एंड में जब वो उसको कर रहा था। और उसके बाद ना एक और डायलॉग भी है कि किंग कोबरा बोलता है नागमणि को कि आप कितने महान हो, और नागमणि बोलते कि नहीं आप महान हो क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। तो इसमें डैमसेल नहीं मिली तो लोगों ने अपने आप में आप कितने महान हो बोल लिया। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फर्स्ट 32 पेजेस में नगीना आती ही नहीं है। नहीं, बस एक वो शुरुआत में एग्जैक्ट दो 33 पेज में आती है, तो इन्होंने दो बुक मर्ज कर दी, नहीं तो ये वेरी वेल 32 पेजेस के दो बुक्स आते थे पहले भी, अगर आपको याद हो, जिसमें हम्म 2-3 पार्ट में स्टोरी खत्म होती थी। बट इन्होंने 64 पेज का एक विशेषांक बना दिया इसको हम्म आराम से। इनका पंचनाग का इंट्रोडक्शन, लड़ाई के बाद क्या वो नगीना का जाल प्रलंकारी से बचाया नागराज या नागराज, ये सब। प्रलंकारी मणि वाला कॉन्सेप्ट था ना, जिसमें नागराज आया नहीं था पहली किताब में। हाँ। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो इसको तो आज के टाइम में तो 6 किताब तो आराम से बना देते, हम्म। आराम से। और और इवन मैं और दुग्गल साहब को डिस्कस जो एंडिंग जो करी है कि 4 हथियार, 4 आपके नागों से तोड़ा और मबीकेना को नागप्रीति के पावर से हराया। तो आपके पांचों जो लोग हैं ना उनको यूटिलाइज करा है क्लाइमैक्स पे, यस यस, नहीं, वो भी एक एक पैनल के अंदर। एक एक पैनल के अंदर। मतलब मुझे तो जीनियस काम लगता है वो, कि मतलब और पैनल की डिजाइनिंग भी देखो आप, सारे जो ट्रांजिशन है वो हम्म, बेहतरीन है। मतलब वो पता नहीं किसका, क्योंकि आज जो हम सुनते हैं कि राइटर ही देता है इंस्ट्रक्शन, ये पैनल इधर से उधर जाएगा। बट पुराने टाइम पे तो जो हमने जितने पुराने उनसे सुना, उनको स्क्रिप्ट मिलती थी और वो अपने हिसाब से बना देते। अरे तो पता नहीं इसमें। पंचनाग का इंट्रो एक्चुअली वाज, आज मैं रेट्रोस्पेक्ट में तो मेरी लाइफ का पहला स्प्लैश पेज है। हम्म, क्योंकि वो 5 लोग एक ही जगह खड़े हैं, वो सडनली मतलब ऐसे एंट्री हो रही है ना, जो जो कि तुम्हारे साथ जाएंगे ये, और फिर वो पांचों खड़े हैं उस पूरे उसमें। आज ताज पैलेस की बात करी, ये होटल मेरिडियन से ताज पैलेस में शिफ्ट हो गया ताज पैलेस नागराज। का, हाँ, हमने हमने पूरा मेन्यू भी डिसाइड करा है, 2 कोबरा कॉफी, हम्म, कोबरा कॉफी। बच्चों के लिए सैलेड खाता सिगरेट, है, सरफराज की सैलेड खिला रहा है वो। सैलेड कराता है। और नान और पीने सिगरेट। की सिगरेट भी। यार, और नागप्रीति का वो इवन जो मकरासुर और खरूड़ा के साथ जो फाइटिंग वाइटिंग चलती है इन लोगों की, हाँ हाँ। तो मतलब साइड कैरेक्टर को मतलब काफी रोल दिया है। साइड कैरेक्टर तो ऐसी उनको 4-5 पेज मिल जाते थे, और जो मेन फाइट है वो एक पेज में खत्म हो रही है, सोचो। या और आई थिंक वो सही रहता है कि उसको बांध देते नागराज को, बोलते जय महामना नगीना, बोलते नहीं जय हम्म। बाबा गोरखनाथ, जय महात्मा कालदू। पूरा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो क्या, पता नहीं, मतलब संजय जी आएंगे कभी पॉडकास्ट पे तो पूछूंगा, वो स्टोरी लिखते जाते होंगे, अरे 50 पेज हो गए, चलो क्लाइमेक्स करना है नेक्स्ट 10 पेज में। क्योंकि 32 पेजेस तक आराम से खींच के नाग आ रहा है, लौट रहा है, पंचनाथ से भी अच्छे से लड़ा होगा, अगर आप देखोगे। उसके पर बाद अमित फिर भाई, अब अमित भाई वो देखोगे ना तो वो जो उन्होंने किताब लिखी है ना, वो उस जैसे 10 से 15 साल के बच्चे के लिए ना, उस समय की सोच के लिए ना बिल्कुल हम्म। परफेक्ट है। वो नहीं, पढ़ मुझे तो रहा है, अभी भी उसको अच्छी समझ लग में रही आ है रहा बुक, है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि 10-15 साल के लिए बनी है, बट थोड़ा मतलब कहीं पे आपको लेंथ का लगेगा कि थोड़ा कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कुछ सीन्स के लेंथ भाई ऐसा। अरे कंपेयर टू, वही तो मैंने जीत भाई से बोला, कंपेयर टू बुक्स जो आज है, जैसे कचरा पेटी हो गई, या उनके कंपैरिजन में इसकी स्टोरी देखो और कचरा पेटी की स्टोरी देखो, विच इज मोर एडवांस एंड मोर मैच्योर एंड मोर थॉट पर प्रोवोकिंग। एंटरटेनिंग भी पर है ना, एक पर एंटरटेनिंग पर फैक्टर भी पर होता है कि। पर मे बी हम्म। दुग्गल साहब, अगर कचरा पेटी की 5 किताब की जगह एक किताब होती है ना तो हम इतना नहीं कंप्लेन कर रहे होते। हाँ। क्योंकि ये इसके भी ना, अगर आप देखोगे, अगर आपको एक बुक में ना सिर्फ नागराज की लड़ाई दिखा दोगे तो आप हंसते रहोगे आधे से ज्यादा टाइम, कि क्या हम्म। आलतू फालतू डायलॉग उसमें घुसे होंगे, कि मैं कुछ तो बहुत ही सेंटी डायलॉग मार रहा होगा क्रिंजी नागराज की, भाई मैं यहाँ से यहाँ पहुंचा हूँ, किसी का बाप का नहीं खाया है, ऐसा टाइप का कुछ तो राइट। तो बट इवन इसमें कितनी सिंपल चीज है कि पहले वो पार्क, क्रोकोडाइल पार्क में घुमा रहा है, जंगल में घुमा रहा है, और रास्ते में उसको दिखता है कि अरे ये हांटू कम बिल्डिंग मिल गया। चल चल रही है उनकी, राइट, वो भी यहाँ कोई और बात कर रहा होता, उनकी बात सुन के।
वो जो टोनी को बुलाते हैं, जोरैंगो क्या बोलते हैं ना, जोरैंगो परेंगो जरंगो। नाम हाँ, रहता है। और ये वो आधा वर्ड बोलते ही मर जाता है वो गुंडा, जो उनको जगह का नाम बताना होता है जिसमें ना, हाँ, वो तो उनको आधे ही इतने टिपिकल नाम बॉडी। इन्होंने सोचे हैं। काले खां, मुशरन, हांटू। हांटू भी अपना अलग ही साला मास्क लगा के घूम रहा रहता है, कोट पहन के मास्क लगा के घूम रहा होता है, अपने ऑटोमेटिक प्लेन से मैं भाग जाता हूँ। भाग जाता है। और मोनोलॉग रॉकेट। ऐसे दिखाते हैं विलन्स का कि उसके पास ऑटो प्लेन है, भागने वाला है। और किंग कोबरा आए ही नहीं कहीं पे, वो बस बैठा है अपने पुश बटन्स कर रहा है। वो भेजाओ किंग कोसी को कि जाओ नेपाल से जो पकड़ के ले आओ। और ये नागद्वीप को नागमणि द्वीप बोलते थे पहले, राइट? अभी नागद्वीप ही कर दिया इन्होंने शायद। हम्म। उसका कुछ है ये कहीं पे कुछ ऐसा, या फिर ये जस्ट अपने हिसाब इजी से ही इजी चेंज कर पड़ दिया? गया, इजी हो गया ना कि क्या नागमणि और ये वो। उसमें लिखा है हम्म ना कि वो मणिराज के दादा विषराज को हम्म, ये मतलब राजा बनाता है। राजा बनाता है नगीना को कैद करने के बाद। तो मतलब अरे तो ऐसा नगीना कुछ की एज कितनी है सोचो। बहुत बहुत एज है, बट ऐसा कुछ इन्होंने दिखाया नहीं है ना कि देख के ये पता नहीं कहाँ रह रहे चलता थे है। अभी तक। हाँ, इच्छाधारी नागराज अभी तक संतूर, कहाँ रह रहे थे? मेरा सुपर संतूर के ऐड कर सकती है वो। और ये कहाँ रह रहे थे अभी तक ये बताया नहीं ना, इतने सारे इच्छाधारी नाग कहीं तो रह रहे होंगे। प्लस अगर आप देखोगे तो सेम नागद्वीप पे बाद में गरुड़ वाला भी इन्होंने एंगल डाला है, जो रहते हैं ना, गरुड़ हम्म मानव रहते हैं, फिर उनके साथ भी पंगे होते हैं वो इनके। और वो एग्जैक्टली पता है कौन सी किताब में, नागराज और कालदूत में। अच्छा हाँ हाँ, जस्ट हाँ। पहले। हम्म जिसमें अब कालदूत का, कालदूत ने ना सिर्फ इसी किताब में थोड़ा सा एक्शन किया है, जो इच्छाधारी बना है और वो भाई सफाई मैं बोल रहा हूँ ये कालू फेंक रहे हैं साफ साफ वो, क्योंकि वो अभी तक एक ही स्टोरी, ऐसी स्टोरी नहीं जीत रहा है जिसमें खुद स्टोरी सुना रहा है। हाँ। हो सकता है कि नगीना उसके साथ थी, नगीना ने हेल्प किया मारने में, उसने उसका क्रेडिट खा गया और खुद अरे मैंने ऐसे पेला वैसे पेला, फिर मैं रूप लेकिन बदल के गया। कालू पिघल बहुत जल्दी जाता है, देखा है? कैसे बताओ इंसिडेंट? भाई किसी भी लड़की को इनकाउंटर होता है, पिघल बहुत जल्दी जाता है। अरे अब जैसे नागराज ने। F1 वाली कहानी में भी तो यही कांड हुआ था, मिलन यामिनी वाला इसी के साथ हुआ था, राइट? नहीं नहीं नहीं, इसी के साथ हुआ था, राइट? वो पर तब डिवाइडेड था। जे यंग भी था ना भाई तभी, जोश था, जुनून था, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई थे। भाई ये युग 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 योद्धा हैं, इनके कहीं हाँ कम नहीं होते। अच्छा, बट वो ये तो पूरे देखना ही टाइम है। ही बस समाधि लगाए रहते हैं यहाँ पर इतने भी ज्यादा था कि ना 3 में बांटना पड़ा। और हाँ इसमें क्योंकि देखो और धड़ 5 धड़ तो बच्चे, एक ही है ना, ऊपर का ही 3 है। और उसके हम्म, बाद 5 बच्चे 3 हिस्सों में बंटने के बाद। हम्म 5 नहीं, आई थिंक वो एक और से भी तो कुछ 100 बच्चे हुए थे, सहस्त्रनाग और वो सारा जो वो वाला पंचनाग। पॉडकास्ट किसी और दिन मिलन तब यामिनी, याद इस करना मिलन भाई पड़ेगा। को लाकर मिलन यामिनी पे पॉडकास्ट करेंगे। तो आप हाँ यामिनी जी को भी लाएंगे? आप ढूंढ के रखिए, फिर बुलाएंगे। दोस्तों नगीना की जल्दी आ रही है एनआरआई पॉडकास्ट पे यामिनी जी। नगीना की एज डिस्कस करते थे ना, तो हम्म, इच्छाधारी नाग ही वो बनते हैं कुछ 1000 साल बाद या 100 साल बाद ना, कुछ तो ऐसा उनका क्राइटेरिया है। हाँ बट उनके सहस्त्र आयु वाले नाग और ये सारी चीजें हैं। बट हाँ मतलब अभी यही सोचो ना कि वो विसर्बी के पिता के दादा के पहले बताया है, ठीक है, और बाद में ऐसा दिखाया है कि विसर्बी की माँ भी है। हाँ राइट, वो जो एक होता था ना, वो जो उनकी फैंग में एक जलेबी रिश्ते थी, ये जो एक ये कॉमिक स्ट्रिप थी जिसमें वो नागराज बताता है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरा तुमसे हम्म। रिश्ता क्या है विसर्बी। राइट, हाँ वो और आई थिंक ऑनलाइन भी पोस्ट किए आरसी के पेज पे। हाँ ये, बट यही है ना कि वो अगर उसके पिता की मतलब परदादा के से पहले वो हम्म नागदीप को देख रही थी, तो मतलब आपका कालदूत पे शक करना बिल्कुल जायज है। वो कुछ ऐसी आलतू फालतू कहानी सुना रहा है। हम्म। कालदूत जब ना बिच्छू चढ़ा बनता है तो एक माथे पे एक बैंड लेके बस आपको पता रहेगा ये कालदूत है, वरना आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन ये बिच्छू चढ़ा है और कौन कालदूत है। वरना मतलब आउटराइट कैनिबलिज्म, मतलब खा रहे हैं वो मकड़ों को और उनको वो बोला भाई मजा आ गया हम्म फेंकते इनका हुए। मांस बहुत अच्छा होता है। हम्म अरे केकड़ा कंठ तो शायद उसमें भी था ना, शक्तिमान में भी था क्या केकड़ा कंठ नाम, या कुछ और नाम था उसका? केकड़ा मैन। नहीं, ये जो बिच्छू, उसमें केकड़ा मैन था, बट बिच्छू चढ़ा जो है ना वो एक्चुअली एक विलन है अश्वराची कॉमिक्स में। अच्छा, उसी का पूर्वज होगा शायद।
नहीं वही था, वो वही एग्जैक्टली तो वही, सेम सेम वो डिजाइन। सेम वही, हाँ। हाँ तो मतलब अभी अश्वराज के टाइम पे तो उसके दादा रहे होंगे ना उधर, दादा के नाम पे भी होता है ना, जैसे विलियम द्वितीय तृतीय होता है अंग्रेजों में, तो या वो बेसिकली विचित्र चतुर्थ रहा होगा। इज द फर्स्ट क्रॉसओवर बिटवीन टू कॉमिक्स कंपनीज। नहीं कंपनी वो कंपनी तो सेम ही कंपनी फ्रेंचाइजेस। के थे, फ्रेंचाइजी बुक। उस समय तो अलग अलग थे ना। नहीं नहीं, अश्वराज तो आरसी का ही था भाई, भाई हमेशा से। दुग्गल साहब ज्यादा हो गई। नगीना का, नगीना पे मदोश हुए हो कि मदिरा पे? ये मैंने अश्वराज कभी पढ़ी नहीं। अच्छा, बाकी तौसी तो पढ़ी है। हाँ, पढ़वाई गई है। इसमें नागमणि कैसे जिंदा बचता है उसका भी फ्लैशबैक दिखाया है, मस्त लाइन लाइन डॉटेड डॉटेड लाइन से। थोड़ा डिफरेंट डिजाइन था उस पेज का, बढ़िया था वो। हाँ मतलब वो मतलब वही है ना कि मुझे लगता है कि ना संजय सर एक्चुअली रिसर्च करके कहानी लिखते थे, क्योंकि उनके हर एक कहानी ओके, हाँ आगे। हाँ, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे वो टोनी को लेकर है, बच्चों का दुश्मन का, ठीक है। हाँ नागमणि का आर्क भी दिखाया है कि वो कैसे नागदंत उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, और वो लास्ट पेज पे उसको काट के नागराज चले जाता है, तो पीछे से फिर किंग कोबरा के उसको बचा रहा है, राइट। तो ये जो चीजें हैं ना ये अ, उसके बाद आई थिंक इसमें ये भी वो मेंशन किया है कि अब तो तुम जानते हो नागराज जो नागमणि की पूरी मतलब नागदीप की कहानी। सो ये जो तीन हम्म। चार चीजें उन्होंने पुराने से दिखाई हैं। बुगाकू में तो पूरा ध्रुव का आर्क ही पेल दिया है, राइट, कि पूरे ये तो उसके मिस किलर की भी माँ है बोलता है ना वो, हाँ। नगीना को बोलता है ये नगीना नागराज, का और फिर मिस्टर जो किया। जानने के लिए पड़े सुपर कमांडो, ये नागराज और सुपर कमांडो तो सब। मतलब सटली पूरी किताबों मतलब अपनी बाकी कहानियों का ना उन्होंने अपना मार्केटिंग करा नहीं है। बट वो जो स्टार आता था ना वो मेरे को बहुत वो करता था, इंट्रिग करता था पूरा, जब मैं पढ़ता था बुक उसमें स्टार आया था ये पढ़े, अरे ये तो पढ़ी नहीं यार, ढूंढनी पड़ेगी ये। इससे पहले ये पढ़े वो पढ़े, हर जगह हम्म स्टार, हर दूसरे तीसरे पेज पे। और मतलब अभी हम देखते हैं तो उतना कुछ जरूरत नहीं है, कहानी अपने में सेल्फ कंटेंट थी। हाँ हाँ, वो इतने बेचने के लिए ऑर्गेनिक। ना भाई, कैसे बिकेंगे पुराने लोग बोलेंगे अच्छा इसके ऊपर भी था कुछ, और बच्चों में तो क्यूरियोसिटी होती ही थी, अरे ये पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो पढ़ना है मुझे भाई ये। अरे लेकिन ये किताब ना परमाणु की 80% किताबों से बेहतर है। मतलब बहुत फनी भी है कि वो बिल्डिंग में चढ़ते छत पे अनुष्ठान चल रहा है, ठीक है, चुपके से देखते कि भाई यहाँ पर इन लोग का ऐसा ये चल रहा है कि, और डायलॉग मुझे ना अभी भी मैं दुर्गा को बता रहा था कि मेरी दागों मेरे जाल के कुछ गांठें खोल दी हैं, तो मेरी जाल को और मजबूत करना है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बनाया जा रहा है चारों का मिश्रण से, तो ठीक है। डेडली। हम्म। और बट पहली बार ना ये वेल डिजर्व अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज है, ये हम्म। फीलिंग इस किताब से आई गई थी जो पंचनाथ इनके को लिए। भर भर के स्क्रीन टाइम मिला है भाई, वो नगीना की बुक से ज्यादा पंचनाथ की बुक है। हम्म। और और यहाँ पर जैपे की शादी, इतने में ही उन हम्म लोग ज्यादा आए थे, फिर तो प्रलय वाले से फिर उन लोग कॉमन हो ही गए थे। हम्म। तो जब आपको कुछ मतलब पहली बार जब पढ़ी होगी कैसी लगी थी किताब, कुछ याद है? मेरे को कुछ याद नहीं मेरे को, मैं आई डोंट हैव एनी नॉस्टैल्जिया, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो अभी जो पढ़ी क्या लगी? अभी बढ़िया बुक है, एंटरटेनिंग बुक है यार, आज भी आप पढ़ो तो मजा आता है वो। सी वो पर्सपेक्टिव आप वही लेके जाते हैं ना कि 90s की बुक है, हम्म तो आप कुछ चीजें एक्सेप्ट कर लेते हो खुद से, यू डोंट जज इट ऑन लाइक करंट स्टोरीज के ऊपर कि आज ऐसी आ रही है तब कैसी क्यों लिखी थी। मस्त एंटरटेनिंग फास्ट पेस बुक है भाई, मजे आते हैं पढ़ते हुए, एक्शन भी हो रहा है, आर्ट तो मौलिक सर ने बेहतरीन बनाया है, आज भी नहीं बनता ऐसा आर्ट, इतना डायनेमिक आर्ट भाई। मतलब वो पैनल पैनल क्रॉस क्रॉस पैनल है, आदमी ऐसे घूम रहा है तो पैनल से बाहर ऊपर सर मतलब एक ही पेज में आपको पूरा डायनेमिक समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है सीन के अंदर। तो आर्ट वर्क बढ़िया है, स्टोरी ठीक है, एंटरटेनिंग है, मस्त चलती है, लास्ट में खत्म बस, पैसे वसूल टाइप बुक है। हम्म That was the golden age of Indian comics. जैसे गूगल साहब भी बोले थे नागराज हारता था, अभी ये सुपरमैन मूवी आई है जिसमें लोग गाली दे रहे हैं कि सुपरमैन को स्ट्रांग नहीं दिखाया, स्ट्रांग नहीं दिखाया, तो आई थिंक लोगों को थोड़ा वो, कुछ लोग होते हैं जिनको चाहिए रहता है ऑल गॉडली होना चाहिए सुपर हीरो एंड ऑल, बट ज्यादातर आई थिंक लोगों को वनरेबल सुपर हीरो पसंद आता है, जहाँ पे सुपर हीरो हारता है फिर सेकंड आर्क में वो फिर जीतता है वैसा। हम्म तो नागराज की बुक्स में वो पहले होता था और बढ़िया लगता था वो, मतलब गुंडे से भी पिट जाता था कई बार नागराज पुरानी हाँ। बुक में, फिर लेकिन वो कुछ ना कुछ अपना निकालेगा जिससे फिर जीतेगा, तो वो होता है ना, बढ़िया लगता था वैसा। हाँ मतलब उसकी सेल्फ डिस्कवरी चल रही होती है, हाँ राइट। हाँ
ऐसा नहीं कि उसको सब पता है कि भाई मैं सब मेरे बस की तो मतलब इसकी तो औकात नहीं है मेरे से लड़ने की। हम्म। राइट, तो हम लोग वही बोल रहे थे कि वो वो खूनी का बाद में शो दूध ऑफ करता था ना, खड़ा रहेगा, चलो मारो गोली, हाँ और हाँ, उसके इसमें भी तो गाल था खुद ना, भर जाएंगे गोलियां मार। इसमें भी तो था। जब वो गोली मारते हैं उसको तो हम्म। बोलते हैं कि मुझ पे गोलियां ऐसा नहीं करते, तो किंकोसी अपना गन फेंक देता है हम्म। कि मैं अपने दूसरे हाथ से तेरे को छठी का दूध याद दिलाऊंगा। मैं तो किंकोसी भूल ही गया था, चला उसका केकड़ा जैसा हाथ, उसका भी मतलब हम्म, कितने कैरेक्टर घुसेड़े थे इसके अंदर। नहीं, बहुत 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 किया था। हम्म। मतलब और सबने यूनिक रखा था कि हर एक को कोई ना कोई थोड़ा बहुत। वो हांटू साला कोट में कौन मास्क लगा के घूमता है? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? कौन? ओवर ओवरकोट भी तो नागराज जैसा ही था उसका, हम्म ब्लू ब्लू। अरे अपना हम्म वो कौन सा कैरेक्टर है जो ओवरकोट पहनता है, मास्क लगाता है यहाँ पे, मार्वल का? क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, कौन वो सा? मास्क मतलब फ्लैट फेस ही है उसका हम्म मास्क। एनीवेज तो और कुछ जीत भाई, क्लोजिंग वर्ड्स, आई थिंक काफी डिस्कस कर लिया एक बुक के ऊपर। हम्म मेरे ख्याल से किताब सबको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब है, लिखी भी अच्छी गई है, राइटर भी अच्छे हैं, हम्म आर्ट भी अच्छा है। हम्म इट्स अ मस्ट आर्ट रीड। बेहतरीन, बेहतरीन आर्ट है। ना हमने मैंने बहुत समय बाद किसी किताब का रिव्यू किया है। रिव्यू नहीं, मतलब ओपिनियन ही है, रिव्यू तो क्या ही करेंगे हम इतनी पुरानी बुक का। ना, मैं तो रिव्यू कर रहा हूँ, किताब बहुत अच्छी है, दुग्ध पढ़नी चाहिए। साहब इज राजीव मसंद लाइट यहाँ पर कितने स्टार देंगे आप? हम्म I will say I'll give 4 star. I'll cut 1 star just because Nagina didn't get nothing, enough space. nothing can be perfect and Nagina didn't have proper आप मेरे हिंदी के टीचर क्यों प्रॉपर बन गए? क्या? नथिंग कैन बी परफेक्ट। प्रॉपर क्या? रुको रुको, लेट हिम फिनिश द स्टेटमेंट। proper screen time। हम्म अच्छा, हम्म डायरेक्टर ने आपके नगीना का लिए। पूरा उपयोग नहीं किया, जिसकी वजह से हम पिक्चर देखने आए थे, मतलब हम्म हेलन की मूवी में हेलन को ही नहीं दिखाया तो। अरे तो नगीना का जाल था, जाल दिखा आपको, नगीना नहीं दिखी। अरे ये जाल के चक्कर में कुछ लोग जाल में अब तक फंसे हुए हैं हमारे ग्रुप में। जीत भाई। मैंने तो बोला नहीं कि ये किताब मेरी आरसी की जर्नी यहाँ से शुरू हुई है। मतलब मैं फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ आरसी वाज नगीना का जाल। तो मतलब और कोई किताब मेरे पास रहे ना रहे, नगीना का जाल और खूनी खिलौना, इट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड। हम्म। सो मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि आज हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये रहेगा, राइट, कि मैं बाद में भी कभी रिविजिट करूंगा। और इट इज, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए 30 इयर्स बैक भी मैं जाकर अपने आप को इमेजिन कर सकता हूँ कि ये किताब मैंने कहाँ पढ़ी थी। और तो उसका इम्पैक्ट ये है कि आई एम स्टिल रिलिशिंग इट 30 इयर्स हेंस, दैट वी गॉट एन हम्म। अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस। कि जो सिर्फ मेरी सोच है ना, मेरे तक नहीं रही, मैं अपने दोस्तों के साथ भी इसके बारे में बात कर पा रहा तो इन शॉर्ट हम्म। आज इनके घर में एक कमरे में कोई और सो नहीं सकता है, उसकी वजह ये किताब है। हूँ। घुस नहीं सकता है, चलने में भी चीजें गिर जाएंगी वैसा। और अमित भाई, आपके विचार? हाँ, मैंने जैसे कहा कि काफी फास्ट पेस एंटरटेनिंग बुक है। मेरा कैसा है, मैं जनरली रीवॉच नहीं करता मूवीज, या फिर रीरीड नहीं करता हूँ बुक, बहुत कम करता हूँ, क्योंकि इतना सारा ऑलरेडी हम्म बैकलॉग है कि आप पुरानी चीज वापस पढ़ के। और मैं सोचता हूँ कि आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, मतलब आप विवेक भाई खासकर, वो एक एक बुक 10-10 20 20 बार पढ़ते हैं। बट ये बुक ऐसी है जो मुझे, जैसा आपने बोला ना, अब मुझे लग रहा है कि ये बुक क्यों है ऐसे वैल्यू, उनकी रीड वैल्यू क्यों है, क्योंकि काफी चिल माहौल, एंटरटेन हो गया आप, और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया जिनको है उनके लिए तो मतलब बहुत ही बढ़िया बुक है। तो हम्म ये आई थिंक जिन्होंने भी पहले पढ़ी है वापस से भी पढ़ सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ी है जरूर पढ़ो, कि कैसा मतलब आर्ट वर्क और स्टोरी आती थी पहले, और आप कंपेयर करोगे तो आपको अभी भी वो कुछ चीजें जो हैं इस बुक में, वो आपको आज भी कई बुक्स में नहीं मिलेंगी, क्योंकि अभी काफी वो क्या बोलते हैं, मॉडर्न कोट अनकोट हो गई है कॉमिक बुक्स, है ना, काफी फिलोसफिकल हो गई है काफी जगह। हम्म बट ये है कि ये वही है, मतलब पुराना आपका एक्शन कॉमेडी, आपको मतलब आपके पर्सपेक्टिव पे है, कुछ सीन आपको बहुत फनी लग सकते हैं क्योंकि वो ओल्ड उसके सेटिंग्स में लिखे गए हैं, राइट, उस टाइम पे सीरियस लगते होंगे बच्चों को। हम्म। तो अच्छी बुक है, आई थिंक सबको पढ़नी चाहिए, बढ़िया बुक है। आपने नहीं री कहना री है मेरा। री रीड में एक इंसान का नाम भूल गए जो बार बार पढ़ता है। मिलन मोहंती। हाँ। मदन मोहंती वो तो तो वो तो उनको तो किस पैनल में डोगा का हाथ किस कैसे बनाया है मनु जी ने, वो तो क्या है, तो अब क्या बोले। वो बता नहीं नगीना के स्टैट का कलर में कौन से प्रिंट हुआ था कहाँ, कौन से फ्रेम में, सब। हम्म तो आई थिंक इसी के साथ बाकी लोग भाई लोग जो भी देख रहे हैं वो भी
बताइए आपको कैसी लगी थी ये बुक, और वापस पढ़ के बताइए कैसी फीलिंग रही। और जीत कमेंट्स में जाए बताइए इसकी। कोई और फीमेल ओरिएंटेड राज कॉमिक्स की किताब आप लोग जिसके बारे में हम हमारे विश्लेषण जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे कि आप लोग नहीं करते हैं वैसे ही करते रहिए। कम से कम 40 व्यूज तो चाहिए इस वीडियो पे। पंचायत से ज्यादा। इसी के साथ चलो चलो टेक केयर भाई। हेलो हेलो तो आप 10 मिनट लेट होंगे। मैं आ रहा हूँ, हाँ, एक मिनट। आ जाओ आ जाओ। रिकॉर्डिंग इसका देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग कैसा आता है, क्योंकि मुझे तो आप फुल स्क्रीन पे दिख रहे हो और मैं आप मुझे तो नहीं दिख रहा कोई टाइल पुल। मुझे दुग्गल साहब गए कॉल इज अपना। गेटिंग रिकॉर्ड। सो आप आगे हो मेन स्क्रीन पे, आपको इंट्रो देना था। मैंने बोला था रात की रानी पे करो तो इंट्रो दूंगा। अरे मगीना पे भी बोल दो, हाँ। क्या फर्क पड़ता है। कुछ नगीना ऐसे उल्टा सीधा बोल दिया तो क्या होगा। क्या नगीना होगा का जाल फिर? आपने ही सजेस्ट किया था ना, मैं तो वो पढ़ने जा रहा था भाई। क्या आप लोग यार। मैं बोला था मैं जब से 15 मिनट, गया हूँ मैंने बोला 15 मिनट दे दो। अराजकता फैल गई है पॉडकास्ट वाले चैनल पे। ये सब खौफ का माल बना अमित भाई। जिस चीज के ऊपर पॉडकास्ट होगा वो एक वीक पहले डिसाइड हो जाएगा। पहले 15 मिनट दे रहे हो अब लोग पॉडकास्ट के प्रिपेयर होने में। वो 15 मिनट अब तो साला लोग ही नहीं है, मैं मुंह कहाँ किसके पीछे छिपाऊं। जीत अग्रकर को अचानक से बोल दिया जब बेटा खेल। अरे जीत भाई देंगे। क्या देंगे जीत भाई? नगीना का अगला पिछला। तो क्या है, इंतजार कर रहे हैं दुग्गल साहब का। एक मिनट अबे प्रिपरेशन चल रही है दुग्गल साहब की। सॉर्ड एंड सॉर्सरी वाला इंट्रोडक्शन दे दो। चलो आ जाओ, जो भी बकैती करूंगा करूंगा, संभाल लेना। छीछा लेदर होगी तो होगी। रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, कब से ऑन है? रिकॉर्ड हो रहा है ना? यस हो रहा है। जीत भाई आपका चेहरा थोड़ा सा लेफ्ट में कटता जा रहा है। अब ठीक है? नहीं इधर आइए थोड़ा सा अपने, हाँ बस। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। मैंने देख लो सेव हुई है कि नहीं। रिकॉर्डिंग will be saved in the meeting